हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एट जिल। हमारी जो पाइथन सीरीज चल रही है उसमें हम अब तक फंक्शंस डिस्कस कर चुके हैं और उप्स के कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो फंक्शंस का जो है थोड़ा एडवांस टॉपिक है। डेकोरेटर्स जो है हम डिस्कस करेंगे आज। उसके अलावा आपको यदि गेट प्रिपरेशन या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्यूरी हो तो आप गेट एट जिल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है डेकोरेटर्स। तो डेकोरेटर्स क्या होते हैं, डेकोरेटर्स क्यों यूज़ करते हैं हम, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डेकोरेटर क्या होते हैं कि डेकोरेटर एक पाइथन में एक डेकोरेटर ऐसा कंसेप्ट है कि आपने कोई फंक्शन बना लिया। मान लो कि मैंने एक फंक्शन पहले बना रखा है मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि मैं उस फंक्शन में कोई चेंज ना करूँ, लेकिन उस फंक्शन में चेंज करे बिना मैं उससे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करवाना चाहता हूँ। तो मैं वो कैसे करूँगा, वो किस टाइप से कर पाऊँगा। मैं उस फंक्शन के कोड में कोई चेंज नहीं करना चाहता हूँ। मान लो कि एक फंक्शन जो स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इस फंक्शन में कोई चेंज करे बिना मैं इस फंक्शन से पहले और फंक्शन के बाद में कुछ और एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन भी करना चाहता हूँ। तो ये कैसे करूँगा मैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को करने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है पाइथन में कौन सा है, डेकोरेटर्स। कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं कि वो फंक्शन की फंक्शनलिटी बढ़ा देते हैं। फंक्शन क्या कर रहा था, स्क्वायर कंप्यूट कर रहा था, लेकिन उससे पहले और बाद में कुछ और कंप्यूटेशन भी करना है, या पहले करना है सिर्फ, या बाद में करना है, जो भी आपको करना है उस फंक्शन का एक्स्ट्रा कुछ और काम करना है उस फंक्शन के थ्रू, तो वो आप कैसे कर पाएंगे, वो डेकोरेटर की मदद से कर पाएंगे। ठीक है, तो डेकोरेटर की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि डेकोरेटर्स आर यूज्ड टू चेंज द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन विदाउट मॉडिफाइंग द फंक्शन इटसेल्फ। कि उस फंक्शन को चेंज करे बिना उससे कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना है, उसकी डेफिनेशन में थोड़ा बहुत बदलाव करना, वो क्या कहलाता है, डेकोरेटर कहलाता है। डेकोरेटर का सिंपल डेफिनेशन है कि डेकोरेटर अपने को क्या क्या अलो कर रहे हैं कि आप उस फंक्शन को चेंज करे बिना उसके थ्रू कुछ एक्स्ट्रा काम करवा सके, उसको मॉडिफाई कर सके। कि मॉडिफाई द फंक्शन, डेकोरेटर्स आर चेंज टू फंक्शन बिहेवियर ऑफ द फंक्शन विदाउट मॉडिफाइंग इट। ठीक है, उस फंक्शन को एक्चुअल डेफिनेशन मॉडिफाई करे बिना उससे कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना। ठीक है, वो किसके थ्रू करेंगे, हम डेकोरेटर्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो डेकोरेटर की सिंपल डेफिनेशन समझ में आई कि फंक्शन को चेंज करे बिना, एक्चुअल डेफिनेशन चेंज करे बिना उससे कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना। ठीक है, जैसे अब ये एक डेकोरेटर किस तरीके से बनाते हैं हम पाइथन में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े हैं, हम पहले डेकोरेटर को हम क्लास के थ्रू भी बना सकते हैं, फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने फंक्शन भी पढ़े हैं, क्लासेस भी पढ़ी हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से बना के देखेंगे। तो ये जो सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है फंक्शन के थ्रू हम डेकोरेटर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो डेकोरेटर क्या करता है, डेकोरेटर एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, कोई एक फंक्शन वो आर्ग्यूमेंट की तरह एक्सेप्ट करता है और उस फंक्शन को कुछ और एक्स्ट्रा वर्क करके हमें रिटर्न कर देता है। जैसे कि ये फंक्शन क्या है, फंक नाम का एक फंक्शन उसने एज ए आर्ग्यूमेंट लिया और उस फंक के ऊपर और नीचे कुछ उसने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया और वो फंक्शन हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो डेकोरेटर क्या करता है कि एक फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है, कुछ और एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन करता है और वो फंक्शन भी कंप्यूट करता है और हमें फाइनली क्या करता है, जो रेप्ड फंक्शन है, ठीक है, वो हमें रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये डेकोरेटर फंक्शन है, ये मेरे डेकोरेटर का नाम है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक फंक्शन का आपको जब डेकोरेटर फंक्शन के थ्रू बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको एक डेकोरेटर फंक्शन बनाना है। ठीक है, ये हमारा डेकोरेटर का नाम हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि डेकोरेटर का नाम जो है ये एक फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, एक फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अंदर एक रेपर फंक्शन बनाना है। रेपर फंक्शन क्यों बनाना है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। रेपर फंक्शन क्यों बनाना है कि रेपर फंक्शन जो है वो कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूट करेगा। ये फंक्शन कॉल हो रहा है एक्चुअल में, जो हमने पास किया था एक्चुअल हमारा फंक्शन था वो यहाँ कॉल हो रहा है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना है ऊपर नीचे इस फंक्शन कॉल के, जहां भी आपको करवाना है वो काम इस रेपर फंक्शन के अंदर आप करेंगे। उसके बाद इस रेपर फंक्शन को आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आपको जो भी कंप्यूटेशन करनी है ये यहाँ करेंगे आप। ठीक है, इस फंक्शन कॉल के ऊपर या नीचे जहां भी आपको करना है, ठीक है, आप करके उसके बाद उसको क्या करेंगे, आप उस रेपर फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। हमने फंक्शन में क्या आ रहा है, फंक्शन को हम आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर सकते हैं, फंक्शन को हम रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन से। ठीक है, नेस्टेड फंक्शन हमने पढ़े, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, डेकोरेटर के अंदर कुछ नहीं करना है, आपको नेस्टेड फंक्शन क्रिएट करना है और उस नेस्टेड फंक्शन के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है और उस इनर फंक्शन को हमें क्या करना है, बाद में रिटर्न करना है। ठीक है, ये आप अगर फ्लो याद रह जाएगा आपको तो आप डेकोरेटर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है, हमें एक डेकोरेटर फंक्शन बनाना है, वो एज ए आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन लेगा। ठीक है, उसके अंदर आपको एक रेपर फंक्शन बनाना है, उस रेपर फंक्शन के अंदर आपको जो आपने जो फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट लिया है उसको कॉल करना है। उसके अलावा आपको जो भी एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन करना है वो आप यहाँ कर सकते हैं,
और बाद में फाइनली आपको इनर फंक्शन को क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, यही पूरा का पूरा सिनेरियो है डेकोरेटर क्रिएट करने का। ठीक है, तो क्या लिखा है, टू क्रिएट डेकोरेटर फंक्शन इन पाइथन वी क्रिएट एन आउटर फंक्शन। ठीक है, हमने एक आउटर फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, माई डेकोरेटर नाम का। उसके बाद एक वो क्या करेगा, एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह लेगा, और उसके बाद एक इनर फंक्शन होगा रेपर फंक्शन, जो क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन करेगा और इस फंक्शन को डेकोरेट करेगा। ठीक है, डेकोरेट करना मतलब इसके अंदर कुछ, ये तो फंक्शन हमारा कॉल करना ही है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, वो करके और फाइनली हम क्या करेंगे, इनर फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि डेकोरेटर किस तरीके से क्रिएट करना है। ये सिंटेक्स याद रखिएगा आप कि फंक्शन क्या करना है, हमें एक आउटर फंक्शन बनाना है, एक इनर फंक्शन बनाना है। ठीक है, इनर फंक्शन का काम है उस फंक्शन को, जो भी फंक्शन यहाँ आर्गुमेंट तरह रिसीव हो रहा है उसको डेकोरेट करना, कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना और फाइनली इनर फंक्शन रिटर्न करना। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो डेकोरेटर क्रिएट कैसे होगा समझ में आ गया। ठीक है, अब जो हमने डेकोरेटर क्रिएट किया है उस डेकोरेटर को यूज कैसे करना है। ठीक है, वो तो डेकोरेटर क्रिएट हो गया कि हमने एक डिफाइन कर लिया माई डेकोरेटर फंक्शन। ठीक है, ठीक है, एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट में लिया उसने। ठीक है, अंदर एक रेपर फंक्शन था। ठीक है, रेपर फंक्शन ने कुछ किया है और फंक को कॉल किया है। ठीक है, और यहां से हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया रेपर फंक्शन को। ठीक है, ये तो हमारा डेकोरेटर बना। अब इस डेकोरेटर जो बना है, ये हमने एक फंक्शन डेकोरेटर या कुल मिला के हमने एक फंक्शन ही डिफाइन किया है जो एक फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट ले रहा है और हमें रिटर्न कर रहा है फंक्शन को। ठीक है, तो इस डेकोरेटर को यूज कैसे करना है, जैसे अब ये माई फंक्शन नाम का एक मेरा नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, ये कोई भी एक नॉर्मल फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ ना कुछ काम कर रहा है, यहाँ पास लिखा हुआ मतलब अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन जो काम कर रहा है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम भी करे, इससे मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी करवाना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन जब कॉल हो तब पहले प्रिंट कर दे कि मैं कॉल हो रहा हूँ, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या लिखे कि कॉल फिनिश। जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन क्या करे कि पहले क्या, जब ये कॉल हो तो उससे क्या लिख रहे, कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग प्रिंट हो जाए, उसके बाद इसका जो आउटपुट आ रहा है वो प्रिंट हो जाए, उसके बाद क्या लिख दे, फिनिश्ड लिख दे। मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब भी मैं कोई फंक्शन कॉल करूँ तो इस तरीके का आउटपुट आए, वो जो हमारा उसका आउटपुट है वो तो करे ही करे, उसके अलावा 2 लाइन एक्स्ट्रा प्रिंट हो, कॉलिंग और फिनिश्ड। तो ये मैं कैसे करूंगा, मैं हर फंक्शन के अंदर लिखने तो जाऊंगा नहीं, या मुझे इसमें मॉडिफाई करना है, या मुझे कहीं भी यूज कर सकता हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डेकोरेटर बना लूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक डेकोरेटर बना लिया और यहां मैंने क्या लिखा, जब भी मैं फंक्शन कॉल करूं उससे पहले मैंने क्या लिखा, ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट, क्या लिखा, कॉलिंग। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया, जो भी फंक्शन मुझे आर्ग्यूमेंट में रिसीव हुआ तो उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया फिनिश्ड। ठीक है, चीज समझ, ये डेकोरेटर बन गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो एक्स्ट्रा काम करवाना है वो आपको लिखना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वो डेकोरेटर बन गया, वो 2 लाइन एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहा है। अब उस डेकोरेटर को यूज करना है, तो उसको यूज करना है, क्या सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है। आप जिस फंक्शन के साथ यूज करना है कि जिस फंक्शन से पहले आपको और बाद में आपको प्रिंट करवाना है कि मुझे माई फंक्शन से, जब भी माई फंक्शन कॉल हो तो उसके पहले कॉलिंग प्रिंट और फिनिश्ड प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा, माई फंक्शन जहां भी मैंने डिफाइन किया होगा उसके ऊपर मैं एक डेकोरेटर लगा दूंगा। कैसे डेकोरेटर कैसे लगाऊंगा, @ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, @ उसके बाद डेकोरेटर का नाम, डेकोरेटर क्या है, ये नाम है डेकोरेटर का, माई डेकोरेटर फंक्शन। तो माई डेकोरेटर फंक्शन मैंने लिख दिया, @ लिखा, उसके बाद माई डेकोरेटर फंक्शन लिख दिया। तो ये डेकोरेटर क्या किया मैंने, इस माई फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया है, वो डेकोरेटर बनाया है मैंने, और यहां पर क्या किया, माई डेकोरेटर फंक्शन को क्या किया है, इस माई फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अप्लाई कैसे करेंगे, @ लगाएंगे जहां भी आपने फंक्शन डिफाइन किया वहां पे, और उसके ऊपर क्या करेंगे, डेकोरेटर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप ये करेंगे तो माई फंक्शन आप जब भी कॉल करेंगे तो आपका क्या होगा, एक डेकोरेटर उसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो डेकोरेटर इस फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये इनर जो भी फंक्शनलिटी वो रैप करेगा और हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, आपने इनर फंक्शन देखे, इनर फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, सेम एज इट इज यहाँ भी इनर फंक्शन की तरह काम करेगा ये। ठीक है, हमें रेपर फंक्शन जो रिटर्न में मिला होगा उस फंक्शन को वापस कॉल करेगा, तो उस फंक्शन के थ्रू क्या होगा, कॉलिंग प्रिंट होगा, फिर फंक का कोड चलेगा, उसके बाद फिनिश्ड प्रिंट होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, एक सिंटेक्स ये है। दूसरा, अगर यदि आप चाहें, एक तरीका ये है डेकोरेटर अप्लाई करने का, दूसरा तरीका क्या है डेकोरेटर अप्लाई करने का। देखो ये क्या है, ये तो एक फंक्शन है, हमने पाइथन में क्या आ रहा है, फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, मैंने इसको कॉल कर दिया और इसके अंदर माई फंक्शन पास कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माई फंक्शन में इस तरीके से डिफाइन करूंगा, नॉर्मल डेफिनेशन है माई फंक्शन की। मैंने क्या किया है, माई डेकोरेटर फंक्शन को
ये दूसरा तरीका है, ये मेथड 1 है डेकोरेटर अप्लाई करने की, मेथड 2 है डेकोरेटर अप्लाई करने की, ठीक है। माई फंक्शन डिफाइन किया, अब मैं यहाँ ऊपर एड्रेस साइन करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं कैसे लिख रहा हूँ, माई डेकोरेटर फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक फंक्शन लेगा तो माई फंक्शन पास कर दिया, ये माई फंक्शन पास कर दिया कि भैया ये फंक्शन लो, इसको डेकोरेट करके मुझे रिटर्न करो, सीधा सा कंसेप्ट है। माई डेकोरेटर क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा, उसको डेकोरेट करेगा और नया फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो माई डेकोरेटर ने माई फंक्शन लिया, माई फंक्शन आज आर्गुमेंट लिया, उसने रेपर फंक्शन की एक नई डेफिनेशन क्रिएट करी और उस रेपर फंक्शन की डेफिनेशन को रिटर्न कर दिया। मतलब क्या हुआ, ये एक मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना होगा और इसका रेफरेंस हमें रिटर्न में मिला है, ठीक है। तो जैसे ही मिला तो मैंने क्या उसको किस में, नए वेरिएबल में रिसीव कर लिया, किसके, डेकोरेटेड फंक्शन के वेरिएबल में, ठीक है। और डेकोरेट फंक्शन वेरिएबल में जब हमने रिटर्न किया है तो ये ऑब्जेक्ट था पूरा पूरा एक फंक्शन का, ठीक है। पाइथन हमने क्या पढ़ा है, फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है, तो जो रेपर फंक्शन का यहाँ से रेफरेंस रिटर्न हुआ है वो रेफरेंस मैंने कहाँ लिया इस डेकोरेटेड फंक्शन में, और उस जो रेफरेंस था वो एक फंक्शन कॉल थी, तो मैंने इसको कॉल कर दिया। जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो ये पूरा का पूरा कोड चलेगा, ठीक है। आपने नेस्टेड फंक्शन सही से पढ़े हैं तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सिंटेक्स सिंपलर सिंटेक्स है। क्या करना है, जब भी आप कॉल करना है तो माई फंक्शन को जो भी डेकोरेटर बनाया उसके अंदर फंक्शन पास करो, वहां से हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, एक नया फंक्शन मिलेगा, ठीक है। रेपर फंक्शन का जो रेफरेंस होगा वो हमें रिटर्न में मिलेगा, वो रेपर फंक्शन का रेफरेंस जो मिला है उसके आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो जो भी रेपर फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंटेक्स ज्यादा सिंपलर है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि डेकोरेटर फंक्शन क्या कर रहा है, एक फंक्शन एज आर्गुमेंट ले रहा है और हमें एक फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन उसने आर्गुमेंट को लिया होगा उसके ऊपर या नीचे कोई भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा, वो एक्स्ट्रा कोड ऐड करेगा और वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो वही किया हमने, उसके बाद वो फंक्शन आया वो डेकोरेटेड फंक्शन में आया और हमने क्या किया, उस डेकोरेटेड फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। तो जब भी हम डेकोरेट करेंगे तो एक्चुअल में कौन चलेगा, ये रेपर फंक्शन चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम ये कोड चला के देखते हैं, दोनों सिंटेक्स को समझते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो मुझे क्या करना है, फंक्शन कॉल से पहले मुझे प्रिंट करवाना है कॉलिंग, ठीक है। जब भी फंक्शन कॉल हो और उससे पहले उसके बाद मुझे क्या कॉल करवाना है कि फिनिश्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा डेकोरेटर फंक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, एक डेकोरेटर एज आर्ग्यूमेंट लेगा, एक फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट लेगा, तो ये एक फंक नाम का फंक्शन ले रहा है, ठीक है। अब मुझे आना अंदर रेपर फंक्शन बनाना है, ठीक है। रेपर फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा कॉलिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, जो भी फंक्शन हमने पास किया उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना है फिनिश्ड, ठीक है। ये हमारा क्या बना है, ये हमारा डेकोरेटर बन गया है, ठीक है। ये क्या बन गया, ये हमारा डेकोरेटर बना है। अब इस डेकोरेटर को यूज करना है, तो अब किस फंक्शन के ऊपर यूज करना है, आप जिस भी फंक्शन के ऊपर चाहे उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। कुछ भी फंक्शन, आप एक फंक्शन स्क्वायर कंप्यूट कर रहा हो, आपका फंक्शन a+1 कर रहा हो, कोई भी फंक्शन आपका वो कुछ भी कर रहा हो, उसके ऊपर आप उस फंक्शन से पहले आपको कॉलिंग प्रिंट करना है, उस फंक्शन के बाद में आपको फिनिश प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक डेकोरेटर बना लिया, यहाँ से रिटर्न भी करना है आपको रेपर फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमें क्या किया, एक नया फंक्शन बनाया डिफाइन, मैंने फंक्शन बनाया स्क्वायर नाम का, ठीक है। ये क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट ले, स्क्वायर नाम का नहीं बनाते, अभी नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, माई प्रिंट नाम का फंक्शन है, ठीक है, माई प्रिंट, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, प्रिंट करा हेलो, ठीक है, ठीक है। ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को क्या करना है, माई प्रिंट फंक्शन को डेकोरेट करना है कि ये एक फंक्शन है, जब भी माई प्रिंट कॉल हो तो उससे पहले कॉलिंग प्रिंट हो, उसके कोड के बाद में फिनिश्ड प्रिंट हो, उससे उसके बीच में माई फंक्शन रन हो, माई प्रिंट रन हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इस डेकोरेटर को यूज़ करूँगा, कैसे करूँगा, @डेकोरेटर फंक्शन, ठीक है। मैं इस तरीके से लिख दूंगा तो क्या होगा, अब जब भी मैं माई प्रिंट को कॉल करूँगा तो क्या होगा, डेकोरेटर लगा हुआ उसके ऊपर, ठीक है। तो वो डेकोरेटर फंक्शन चलेगा, डेकोरेटर फंक्शन चलेगा तो क्या करेगा, माई प्रिंट को एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा। ये माई प्रिंट कहाँ रिसीव हो रहा होगा, इस फंक में रिसीव हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रेपर फंक्शन की नई डेफिनेशन क्रिएट होगी और ये फंक कौन है, ये फंक कौन है, माई प्रिंट है, ठीक है। तो माई प्रिंट यहाँ कॉल होगा और फाइनली क्या होगा, रेपर फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्रिएट हुई है, फंक्शन यहाँ कॉल नहीं होगा, ये डेफिनेशन क्रिएट हुई है। जब भी रेपर यहाँ से रेपर फंक्शन रिटर्न हुआ
और जब भी ये पैरेंथेसिस लगेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रेपर फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो अब मैं माई प्रिंट कॉल कर रहा हूं। तो अब माई प्रिंट कॉल हुआ तो क्या होगा, सबसे पहले डेकोरेटर फंक्शन ने क्या किया होगा, एक नया फंक्शन बना के इस जगह पे रिटर्न किया होगा माई प्रिंट की जगह पे, और जब ये पैरेंथेसिस उसने देखे तो उसने क्या करा, उस जो नया रिटर्न फंक्शन हुआ है उसको कॉल कर दिया। उसको कॉल कर दिया तो फाइनली कौन कोड चलेगा, रेपर फंक्शन का कोड चलेगा। ठीक है, तो अपन रन करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, कॉलिंग, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, हेलो, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, फिनिश्ड। ठीक है, तो हम एक बार और समझ लेते हैं ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो क्या किया, ये नॉर्मल फंक्शन डेफिनेशन थी। ठीक है, माई प्रिंट क्या हुआ, जब भी मैंने माई प्रिंट को इस तरीके से लिखा तो यहाँ क्या हुआ, ये डेकोरेटर इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये डेकोरेटर जब लगा हुआ है तो जैसे मैं इस माई प्रिंट को कॉल करने जाऊंगा तो पहले डेकोरेटर फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। तो ये वाला फंक्शन चलेगा तो ये अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा। इस कोड के अंदर एक नई फंक्शन की डेफिनेशन बनी है और उस डेफिनेशन को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये जो फंक है ये यहाँ क्या रिसीव होगा, यहाँ माई प्रिंट का रेफरेंस रिसीव होगा। ठीक है, जो भी फंक्शन हमने इसके नीचे लिखा है उसका रेफरेंस, इसका मान लो एड्रेस 1000 है मान लो मेमोरी में। ठीक है, इसका ये फंक्शन पे ऑब्जेक्ट है, इसका 1000, यहाँ क्या रिसीव हुआ, 1000 रिसीव हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इसने नई डेफिनेशन क्रिएट करी कि रेपर फंक्शन एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके अंदर प्रिंट करो, उसके बाद जो फंक में क्या रिसीव हुआ, 1000 मेमोरी लोकेशन पे जो फंक्शन रखा हुआ है उसको कॉल करना है। ठीक है, ये इसने यहाँ लिख दिया कि इस फंक्शन को कॉल करना है। उसके बाद इसने ये कोड भी बनाया, नया ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट को हमें रिटर्न कर दिया। ये जो नया ऑब्जेक्ट बना मान लो 2000 पे, तो इसने क्या किया, 2000 रिटर्न कर दिया। तो यहाँ जब भी मैंने लिखा तो यहाँ क्या रिटर्न हुआ, 2000 रिटर्न हुआ। और 2000 पे जो फंक्शन उसको कॉल कर दो, मतलब क्या हुआ, ये कोड पूरा चला दो, ये कोड चला दो। उसने क्या प्रिंट किया, कॉलिंग प्रिंट किया। ठीक है, और इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ, 1000 पे जो फंक्शन है उसको चलाओ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, हेलो प्रिंट किया। ठीक है, और उसने बाद क्या लिखा हुआ है, फिनिश्ड प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से चला है, ये फ्लो पूरा किस तरीके से चला। ठीक है, ये फ्लो समझ में आ गया तो आपको डेकोरेटर आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यही पूरा सिंटेक्स है, पूरा सिनेरियो है डेकोरेटर्स का। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है, इसमें दूसरा जो हमारा सिंटेक्स था वो भी हम देख लेते हैं कि ठीक है, तो मैंने क्या करा, डेकोरेटेड फंक नाम का वेरिएबल बना, उसके अंदर मैंने क्या लिखा, यहाँ से हटा देते हैं, डेकोरेटर फंक। ठीक है, इसके अंदर क्या पास करना है, माई प्रिंट पास करना है। ठीक है, जो हमारी दूसरी मेथड है फंक्शन को, और हम क्या करेंगे, डेकोरेटेड फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी क्या प्रिंट हुआ, कॉलिंग हेलो एंड फिनिश्ड। ठीक है, ये समझ में आई कैसे, वही सिंटेक्स है। अगर आप @ लगाते हैं तो भी वही इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। वो भी यहाँ भी क्या हुआ, डेकोरेटर फंक्शन ने पहले कॉल हुआ, उसके अंदर माई प्रिंट का रेफरेंस पास हुआ, उसने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट को कहाँ नया फंक्शन क्रिएट किया, उसको कहाँ रिटर्न कर दिया, डेकोरेटेड फंक में क्रिएट कर दी, रिटर्न किया। उस डेकोरेटेड फंक को हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो क्या हुआ, फाइनली रेपर फंक्शन चल गया। ठीक है, ये सिंटेक्स समझ में आया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि अभी हमने जो फंक्शन बनाया था वो क्या था, सिंपलर फंक्शन था, कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं कर रहा था। हमारा माई प्रिंट फंक्शन था, सिर्फ उसने प्रिंट कर दिया, कोई भी स्टेटमेंट था। लेकिन अगर समझ करो कि कोई स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू एज ए इनपुट लेता है और हमें क्या करता है, वो कि उस वैल्यू को कोई कंप्यूटर, वो वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है और उसके ऊपर कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है। तो हम उस चीज़ को कैसे रिसीव करेंगे, अगर यदि फंक्शन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है तो उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो जब भी फंक्शन आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, ठीक है, तो वो सारे आर्ग्यूमेंट्स हम कहाँ रिसीव करवाएंगे, रेपर फंक्शन में। जैसे कैसे, यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है, सिटीज नाम का फंक्शन है। ठीक है,
तो ये सिटीज नाम का फंक्शन क्या करता है, 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, C1 और C2, ठीक है। कितने आर्ग्यूमेंट, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, C1 और C2, 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। हमारा जो प्रिंट फंक्शन था उसमें कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं हो रहे थे, लेकिन सिटीज के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव हो रहे हैं और उनका यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब इन आर्ग्यूमेंट्स को हम रिसीव इस डेकोरेटर में तो हम सिटीज पास कर देंगे, सिटीज होगा, लेकिन जब हमें आप सिटीज को कॉल भी करना है तो उसको 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। अगर यदि हम यहाँ कॉल करते हैं तो उससे 2 आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगी। तो हम ये कैसे अचीव करेंगे कि ये 2 आर्ग्यूमेंट हम यहाँ इस डेकोरेटर के अंदर हम कैसे हैंडल करेंगे कि सिटीज को 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए और वो जब हम यहाँ कॉल कर रहे हैं फंक्शंस को, ठीक, ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिटीज को, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो वो जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट हम कहाँ रिसीव करेंगे, वो आर्ग्यूमेंट हम रिसीव करेंगे रेपर फंक्शन के अंदर, ठीक है। कहाँ रिसीव करेंगे, रेपर फंक्शन के अंदर, ठीक है। कहाँ रिसीव करेंगे, रेपर फंक्शन के अंदर। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है C1 और C2 ये कहाँ रिसीव होंगे, रेपर फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। ARG1 और ARG2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C1 और C2 को। उसके बाद जो कुछ भी उसके बाद एज सिंटेक्स है, वहाँ आर्ग्यूमेंट रिसीव हुए हैं, आपको जब फंक्शन कॉल करना है तो वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पास कर दीजिए, बाकी आपको जो एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन करनी है वो आप करिए, ठीक है। ये कोड कैसे चलेगा कि यहाँ माई डेकोरेटर लगा हुआ है सिटीज के ऊपर, तो पहले क्या होगा, सिटीज को यहाँ पास होगा सिटीज फंक्शन, ठीक है। नया फंक्शन क्रिएट होगा, उस नया फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो वो रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद वो नया फंक्शन कॉल होगा, ये वाला जो भी रिटर्न हुआ है नया फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो प्रिंट होगा माई आर्ग्यूमेंट्स आर, ठीक है। ये ARG1 और ARG2 प्रिंट होंगे। उसके बाद क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा मतलब ये सिटीज कॉल होगा, सिटीज कॉल होगा, ये प्रिंट क्या करेगा, सिटीज आर, ठीक है। C1 और C2 की जो भी वैल्यूज होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात कि ये किस तरीके से चलेगा। तो हम देखते हैं कि स्क्वायर फंक्शन को हमें डेकोरेट करना है और हम चाहते हैं कि स्क्वायर वर्ड जब कैलकुलेट करें तो उससे पहले हमें बताए कि वो किस वैल्यूज का, किन किन वैल्यूज किस वैल्यू का स्क्वायर प्रिंट कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम स्क्वायर फंक्शन को डेकोरेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेकोरेटर फंक्शन बना लिया, रेपर फंक्शन बना लिया, हमने क्या करा, नया फंक्शन बनाया स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या करता है, आर्ग्यूमेंट लेता है x, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, हमें ये रिटर्न करता है x इंटू एक्स, ठीक है। x का स्क्वायर हमें रिटर्न करता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस स्क्वायर फंक्शन को डेकोरेट करना है कि जब भी स्क्वायर फंक्शन कॉल हो तो उससे पहले क्या करो, कैलकुलेटिंग स्क्वायर, ठीक है, ऑफ, उसके बाद वो प्रिंट हो जाए, क्या किसका प्रिंट करना है, जो भी वेरिएबल हमें, जो वैल्यू हमें रिसीव करना है, ठीक है, एक्स नाम में, ठीक है। जो भी फंक्शन रिसीव हो, फंक्शन कॉल हो जाए, उसके अंदर एक्स पास हो जाए और जो भी वैल्यू रिटर्न हो वो कहाँ आ जाए, आंसर में आ जाए, ठीक है। आंसर या रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। रिटर्न हो रहा है कुछ नहीं कुछ स्क्वायर, उसके बाद हम, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर ऑफ, ठीक है, क्या है, एक्स, ठीक है, इज, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है। ये समझ में आई। हम कॉमा लगा के भी सेपरेट आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, ठीक है। उसके बाद डेकोरेटर फंक्शन में हमने क्या, हमें क्या पास करना है, हमें किस फंक्शन को डेकोरेट करना है, स्क्वायर को डेकोरेट करना है। हमारे पास नया फंक्शन रिटर्न हो गया है, रेपर फंक्शन, उसको हमने किस में रिसीव किया, डेकोरेटेड फंक्शन में, और डेकोरेटेड फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, ठीक है। तो एक्स जो है वो हम यहाँ पास करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल करते डेकोरेटेड फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें मान लो कि 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ 5, और उसके बाद क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, ठीक है। आप यहाँ इनपुट भी ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, y इक्वल टू इनपुट लिया, इसमें इनपुट को हमने टाइप कास्ट किया इंट में, ठीक है। y को यहाँ पास कर दिया, ठीक है। मैंने लिखा 20 का स्क्वायर कैलकुलेट, तो क्या लिखा है, कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ 20 एंड स्क्वायर ऑफ 20 इज 400, ठीक है। तो ये कैसे चल रहा है, अब मैं आपको पूरा फ्लो बता देता हूँ एक बार और, ठीक है। तो आपको डेकोरेटर क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। देखो यहाँ क्या हो रहा है, हमने एक स्क्वायर फंक्शन बनाया, नॉर्मल हमारा स्क्वायर फंक्शन है, उसका काम एक वैल्यू लेना, उस वैल्यू का स्क्वायर कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करना, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी ये स्क्वायर फंक्शन कॉल हो तो उससे पहले क्या हो,
कि वो प्रिंट करे कि मैं स्क्वायर कैलकुलेट कभी कर रहा हूँ, किस वैल्यू का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये प्रिंट हो। और जब वो स्क्वायर कैलकुलेट करके रिटर्न करे तो वो वैल्यू जो हमारा एक्चुअल में आंसर आया स्क्वायर वो भी प्रिंट करे, ठीक है। तो मैं कैसे करवाऊंगा, अब मुझे करना है स्क्वायर फंक्शन को डेकोरेट करना है। फंक्शन तो यही है, यही हमें कंप्यूटेशन करके रिजल्ट देगा, इसको डेकोरेट करना है। तो इसको डेकोरेट करना है तो मैंने क्या करा, एक डेकोरेटर बनाया, ठीक है। उस डेकोरेटर के अंदर मैंने क्या करा, स्क्वायर पास कर दिया, ये इस तरीके से पास कर दिया स्क्वायर, फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट रिसीव होते हैं, हमने इस फंक नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। अब क्या करना है, अब जब भी डेकोरेटर बनाना है तो मुझे उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक रेपर फंक्शन बनाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा। तो उसने एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन परफॉर्म करी, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने स्क्वायर फंक्शन को इसके अंदर पास किया है तो स्क्वायर फंक्शन को हमने कॉल भी कर दिया, ठीक है। कॉल करके जो भी रिजल्ट आया तो रिटर्न किया, तो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करा लिया और हमने उसको प्रिंट भी कर दिया, ठीक है। तो ये कोड कब चलेगा, ये कोड कब चलेगा, ये कोड तब चलेगा जब कोई भी इस रेपर फंक्शन को कॉल करेगा। तो रेपर फंक्शन को कॉल कौन करेगा, तो यहाँ से तो ये डेफिनेशन बनी रेपर फंक्शन की, जब भी ये सिंटैक्स जब चल रहा होगा तब क्या हुआ होगा, रेपर फंक्शन की डेफिनेशन बनी होगी और वो जो भी उसका मेमोरी में उसकी लोकेशन होगी वो लोकेशन हमें उसका रेफरेंस हमें क्या हुआ होगा, रिटर्न हुआ होगा। तो वो रेफरेंस हमने यहाँ ले लिया और उस रेफरेंस पे जो फंक्शन है उसको हमने कॉल कर दिया और ये भी एक आर्गुमेंट ले रहा है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से वाई पास कर दिया, वाई की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ कॉल होगी और तीनों तीनों कोड चलेगा। तो ये पूरा पूरा एग्जीक्यूट होके होगा। तो एग्जीक्यूट जब होगा तब क्या, कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ जो भी हमने यहाँ से पास किया है वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट भी वापस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा नेस्टेड फंक्शन अगर आपको कोड समझ में है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है किस तरीके से चली है ये, ठीक है। सेम स्टोरी है, ठीक है। तो डेकोरेटर क्लियर है आपको पूरी तरह से कि किस तरीके से डेकोरेटर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास एक और क्या है कि हमारे पास हमने अभी क्या लिया था, एक आर्गुमेंट लिया था, वो पोजिशनल आर्गुमेंट था। लेकिन क्या हो सकता है कि मल्टीपल आर्गुमेंट रिसीव हो सकते हैं या फिर जैसे कोई भी 2-3 आर्गुमेंट मुझे देने हैं, तो इस तरीके से मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी देने हैं। तो डेकोरेटर, ये सिटीज़ है, सिटीज़ के अंदर C1 और C2 2 आर्गुमेंट है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कोई कॉल करता वक्त 3 आर्गुमेंट पास कर दे या ऐसा कुछ पास कर दे। तो मैं डेकोरेटर को कैसे डेकोरेटर में कैसे बताऊं कि ये सारे आर्गुमेंट वो किस तरीके से हैंडल करे। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हमारे पास मल्टीपल हमें पोजिशनल आर्गुमेंट लेने पड़ते हैं, हमारे पास वो क्या बोलते हैं उसे, हमें लेंथ पता नहीं हो पहले से कितने आर्गुमेंट आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार आर्क्स करके एक बनाते हैं आर्बिटरी आर्गुमेंट्स, ठीक है। और स्टार स्टार क्वार्क करके बनाते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है, आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई सिटीज किसी भी फंक्शन को डेकोरेट करेगा उसके और उसके ऊपर माई डेकोरेटर लगाएगा, ठीक है। तो माई डेकोरेटर जब भी लगाएगा तो रेपर फंक्शन, उसका रेपर फंक्शन क्या करता है, उसका रेपर फंक्शन कितने भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप कितने ही 2-3 पास करेंगे, ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट जितने पास करेंगे वो सारे के सारे किस में रिसीव हो जाएंगे, आर्क्स में। और कीवर्ड आर्गुमेंट्स होंगे तो वो सारे के सारे कहाँ रिसीव हो जाएंगे, क्वार्क्स में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर आर्क्स और क्वार्क्स पास कर देंगे तो फंक्शन वहां रिसीव कर लेगा, ठीक है। समझ में आया ये किस तरीके से काम करेगा। सेम सम फंक्शंस का सिंटेक्स है, आपको अगर फंक्शंस क्लियर है तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा होगा यहाँ पे, जब भी मैंने डेकोरेटर लगाया तो सिटीज के अंदर जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे जो भी आपने पास किए होंगे, ठीक है, तो आपने सिटीज फंक्शन को डेकोरेट किया तो एक नया फंक्शन बना, ठीक है। उस नए फंक्शन ने क्या करा, 2 आर्गुमेंट रिसीव करें, ठीक है। तो जब भी आप C1 और C2 पास करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ये दोनों क्या पोजिशनल आर्गुमेंट्स, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, आर्क्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। और जब भी फंक्शन कॉल होगा तो आर्क्स के अंदर आपने क्या किया, स्टार करके इसको पास कर दिया तो ये C1 और C2 इस फंक्शन के सिटीज के अंदर पास हो गए और यहाँ से प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कोड एक बार मैं चला के बताता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाए किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ प्रिंट भी करा है इसमें फंक्शन में कि पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या रिसीव हुआ है और कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या रिसीव हुआ है, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि यहाँ से जो पास हो रहा है वो कहाँ रिसीव हो रहा है और किस तरीके से रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो यही कोड मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो हमारा रेपर फंक्शन में क्या चाहिए हमें, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, पोजिशनल आर्गुमेंट्स और, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये तो हमारी एक आर्क्स हमारा क्या होगा, एक टपल होगा और क्वार्क्स क्या होगा हमारा एक डिक्शनरी होगी, ठीक है। मैं प्रिंट कर लेता हूँ पोजिशनल आर्गुमेंट क्या है हमारे, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ठीक है, काय में आए हैं हमारे, आर्क्स में आए हैं। और प्रिंट कर लेता हूँ एक और क्या, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ये हमें कहाँ मिलेंगे,
क्वार्क्स में, ठीक है। उसके बाद जो भी फंक्शन रिसीव उस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या, जो भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट रिसीव हमने क्या कर दिया, उनको डिस्ट्रक्चर करके वापस रिटर्न भी कर दिए, ठीक है। ये हमने क्या करा, हमने फंक्शन जो भी फंक्शन हमें रिसीव होगा उस फंक्शन में पास कर दिया। जैसे हमारा स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन को हम वापस से डेकोरेट कर रहे हैं और स्क्वायर फंक्शन के अंदर हमें एक वैल्यू भी पास करना है, ठीक है। तो सेम सिंटेक्स है, आप दोनों में से कोई भी सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला, और आप ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों वैलिड सिंटेक्स है, ठीक है। तो हमें 6 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या आए हैं, 6 आए हैं, ठीक है। और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी आई है। तो हमने जब पास किया था वो क्या पास किया था, वाई पास किया था। हमने एक ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो वो कहाँ रिसीव हुआ है, आर्क्स में रिसीव हुआ है, टपल के रूप में हमें मिल रहा है, ठीक है। टपल के रूप में कैसे मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है। और जो भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट थे वो कोई रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं कीवर्ड भी पास कर देता हूँ कोई, मान लो कि मैंने पास कर दिया की1 इक्वल टू हेलो, ठीक है, कोमा की2 इक्वल टू वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है। हमें इधर स्क्वायर गेट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स की1, ओके, यहाँ भी हमें रिसीव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कौन आया, 20 आया, ठीक है। और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कौन कौन से रिसीव हुए, की1 हेलो और की2 वर्ल्ड, ठीक है। ये समझ में है आपको, ठीक है। आप चाहें तो दूसरा सिंटेक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे दूसरा सिंटेक्स कौन सा था हमारा, @डेकोरेटर फंक। और जब भी आप स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपने वाई पास करा या कुछ और पास कर दिया, की1 k1 इक्वल टू जील, ठीक है, k2 इक्वल टू कंप्यूटर, जील कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये सारे रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। मैंने 30 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या मिला मुझे, 30 मिला, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट थे वो कौन सा मिले, k1 और k2, जील कंप्यूटर्स मिला मुझे, रिसीव हुआ, ठीक है। तो आप आर्ग्यूमेंट किस तरीके से रिसीव करेंगे फंक्शन में समझ में आ गया कि आपको अगर जो फंक्शन को आर्ग्यूमेंट रिसीव करा तो आपको रेपर फंक्शन में किस तरीके से उनको हैंडल करना है, ठीक है। आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स आए तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आए तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। लेकिन मान लो कि कोई नॉर्मल वो है, एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मुझे वो भी चाहिए कि k1 तो मुझे एज ए रिसीव करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा फिर, ठीक है, मुझे 20 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कीवर्ड मुझे क्या मिला, 20 और k1 k2, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आप इस तरीके से भी रिसीव कर सकते हैं, x और k1, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ भी इस तरीके से पास करना होगा, x और k1, मिसिंग वन रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट k1, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है, k1 को हमने पास किया यहाँ पे और हमने यहाँ रिसीव भी किया है, तो फिर दिक्कत क्या हो सकती है,
y को हमने यहाँ पास किया है, उसके बाद हमने k1 को पास किया है, उसके बाद हमने k2 को पास किया है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ चाहिए k और यहाँ हम k1 ना ले तो ठीक है, सही है, ठीक है। तो आपको जो भी आर्ग्यूमेंट चाहिए आप किस तरीके से लेंगे, आपको समझ में आया, ठीक है। तो आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट किस तरीके से हैंडल करेंगे और आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये आपको समझ में आया। डेकोरेटर फंक्शन का दोनों सिंटेक्स समझ में आए। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप डेकोरेटर आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है, मान लीजिए मुझे एक डेकोरेटर बनाना है, इस दोनों डेकोरेटर में से मैं एक डेकोरेटर बना के बताऊंगा आपको, ये वाला, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है, ये वाला कोड आप ट्राई करेंगे कि इनबिल्ट फंक्शन को किस तरीके से डेकोरेट करना है। फंक्शन है तो आप उसको किस तरीके से डेकोरेट करेंगे, और ये जो डेकोरेटर है मैं बना के आपको बताऊंगा कि मान लो कि कोई फंक्शन है, वो कितनी बार कॉल हुआ है मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो जितनी बार कॉल होगा मुझे पता करना है कि वो कितनी बार कॉल हुआ है। तो काउंटिंग फंक्शन कॉल्स विद डेकोरेटर्स, तो मैं एक डेकोरेटर बनाऊंगा, ठीक है, और उससे ये डिटेक्ट करूंगा, ये पता करूंगा कि ये फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है। तो ये डेकोरेटर हम कैसे बनाएंगे ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये करना है कि मेरा एक फंक्शन है, मेरा कौन सा फंक्शन है, मेरा एक फंक्शन है डिफाइन स्क्वायर। कोई भी फंक्शन होता है, स्क्वायर लिया मैंने, एक्स का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक्स इंटू एक्स, ठीक है, या फिर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है। अब मुझे पता करना है कि ये स्क्वायर फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है। तो इस स्क्वायर फंक्शन के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है, इसके अंदर कुछ आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको डेकोरेटर बनाना है। तो डेकोरेटर कैसे बनाएंगे हम, फिर से वही हमारा सिंटेक्स, ठीक है, डिफाइन माई डेकोरेटर, या डेकोरेटर का नाम क्या लिख देता हूँ मैं, नाम कुछ मीनिंगफुल रखते हैं, क्या रखते हैं, काउंट कॉल, ठीक है, काउंट फंक्शन कॉल, काउंट अंडरस्कोर फंक अंडरस्कोर कॉल, ठीक है। तो ये डेकोरेटर का नाम दिया अगर फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह रिसीव करेगा तो वो फंक्शन एफयूएनसी में आ रहा है, ठीक है, फंक नाम के आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है एक रेपर फंक्शन बनाना, ठीक है। आर्ग्यूमेंट रिसीव हो रहे हैं फंक्शन में, तो रेपर फंक्शन में भी हमें आर्ग्यूमेंट रिसीव करवाना, क्या एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जब भी कॉल हुआ होगा और अगर मैंने इसके ऊपर डेकोरेटर लगाया तो डेफिनेटली रेपर फंक्शन जो कोड होगा वो चलेगा, जो भी रेपर फंक्शन ने कोड लिखा होगा वो चलेगा। तो रेपर फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं रेपर फंक्शन के अंदर, ठीक है। और वो वेरिएबल हमें क्या चाहिए, वो वेरिएबल हमें लोकल वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो हमें ऐसा वेरिएबल चाहिए जो रेपर फंक्शन जब भी कॉल हो तो उसकी वैल्यू रीसेट ना हो, ठीक है। तो मैं वेरिएबल कहाँ बनाता हूँ, आउटर फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो चल रहा है, ये रेपर फंक्शन कोड है, ठीक है। तो आउटर वेरिएबल मैंने वेरिएबल का नाम बनाया काउंट, ठीक है। आउटर फंक्शन में क्या बनाया, काउंट नाम का वेरिएबल बनाया और उसको जीरो से सेट कर दिया, ठीक है। इनिशियली जब भी एक रेपर फंक्शन ये काउंट टू फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, रेपर फंक्शन हमें रिटर्न होगा, ठीक है। तो हमारे पास काउंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 0, और जब भी रेपर फंक्शन कॉल होगा तो मैं काउंट को क्या कर रहा हूँ, काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। और जो भी हमारा फंक्शन रिसीव हुआ है फंक में उसे मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो ठीक है, इसको एक वैल्यू y में लेता हूँ, y इक्वल टू फंक स्क्वायर हमारे पास जो आ रहा है वो रिटर्न कर देते हैं y को, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, फाइनली क्या करना है, हमें रिटर्न करना है रेपर फंक्शन को, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी आपको। देखो हमने क्या किया है, हमने इस स्कोप के बाहर हमने फंक्शन में स्कोप पढ़ा, इस स्कोप के बाहर हमने इस रेपर फंक्शन के बाहर हमने एक काउंट वेरिएबल बनाया। तो ये काउंट वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है रेपर फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये काउंट आप रेपर फंक्शन के बाहर बनाया, मतलब ये काउंट फंक्शन इसके अंदर बना है, ठीक है, काउंट फंक्शन कॉल के अंदर काउंट वेरिएबल, तो ये इसके अंदर एक्सेसिबल है। और जैसे ही रेपर ये काउंट वेरिएबल क्या हो, ये फंक्शन क्या होगा, एक बार ही डेकोरेट करेगा फंक्शन को, तो ये काउंट जब बनेगा तब वो एक बार बन जाएगा, ठीक है, वो आउटर फंक्शन में। तो जब भी मैं इस रेपर फंक्शन को कॉल करूंगा तो काउंट कौन सा बाहर वाला एक्सेस होगा, वो तो एक ही बार बना हुआ है, तो जब भी वो कॉल होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, बार बार इंक्रीमेंट होगी। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा स्क्वायर फंक्शन तो क्या होगा,
बार बार रेपर फंक्शन कॉल होगा, जो भी हमारे पास डेकोरेटेड फंक्शन आया होगा वो डेकोरेटेड फंक्शन कॉल होगा, और डेकोरेटेड फंक्शन क्या है, रेपर फंक्शन, तो वो बार बार कॉल होगा और काउंट को क्या करेगा, +1 करता रहेगा, ठीक है। और जब भी मुझे देखना पड़ेगा ये फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के थ्रू इस वेरिएबल को एक्सेस करके प्रिंट कर लूंगा, काउंट की वैल्यू क्या है, जो काउंट की वैल्यू होगी वही हमारा उतनी बार हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, ठीक है। तो इस कोड को हम चला के देखते हैं एक बार, तो मैं समझ में आ जाएगा और क्लियरली, ठीक है, कि क्या हो रहा है। देखो हमारा डेकोरेटेड फंक्शन है, डेकोरेटर फंक्शन है, उसके अलावा हमारा रेपर फंक्शन क्या कर रहा है, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है x, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और ये हमें नहीं चाहिए अभी। उसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न करना है इस रिजल्ट को। उसके अलावा जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो काउंट की वैल्यू करना है हमें +=1, ठीक है। और हमने क्या किया, काउंट वेरिएबल बाहर बनाया, ठीक है। आप इसको ऊपर ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं नीचे बनाए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब मैंने क्या किया, जब भी स्क्वायर फंक्शन कॉल होगा तो ये डेकोरेटर फंक्शन चलेगा, तो मैं 4 बार कॉल कर देता हूँ उसको, फिर देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, ठीक है। स्क्वायर 2 2 का 3 का 4 का और 5 का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। स्क्वायर प्रिंट करवाना या नहीं, ठीक है, स्क्वायर प्रिंट करवा लेते हैं कि 2 का स्क्वायर इसने क्या कैलकुलेट किया है, 3 का स्क्वायर इसने क्या कैलकुलेट करा है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 2 कोमा लगा के स्क्वायर 3 का स्क्वायर, उसके बाद इसने 4 का स्क्वायर, उसके बाद इसने 5 का स्क्वायर प्रिंट करेगा, ठीक है। चारों के स्क्वायर लाइन में आ जाएंगे, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे काउंट की वैल्यू, ठीक है। काउंट की वैल्यू जो भी रहेगी वो क्या रहेगी, काउंट वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, देखो फंक्शन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो फंक्शन के वेरिएबल भी हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे, डॉट लगा के, तो डेकोरेटर फंक डॉट काउंट, इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम चलाते हैं इस कोड को, ये कोड समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने क्या स्क्वायर फंक्शन को डेकोरेट कर लिया, COUNT काउंट इक्वल टू 0 COU, ओके। यहाँ पे ये काउंट क्या है, आउटर फंक्शन का है, तो ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का 25, चारों स्क्वायर इसने प्रिंट करा। उसके बाद काउंट की वैल्यू क्या आई है, डेकोरेटर फंक्शन डॉट काउंट 4, ठीक है। तो ये काउंट जो वेरिएबल है वो हमें डेकोरेटर फंक्शन का एट्रीब्यूट बनाना पड़ा, तो डेकोरेटर फंक्शन डॉट काउंट हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। उसके बाद हमने क्या किया, रेपर फंक्शन को बनाया, और रेपर फंक्शन के अंदर जो भी डेकोरेटर फंक्शन का जो काउंट वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमने क्या करी, हर बार इंक्रीमेंट करी 1 से, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया रिजल्ट, ठीक है। जो भी रिटर्न रिजल्ट हुआ वो यहाँ हमने प्रिंट कर लिया, और रेपर फंक्शन को जब हमने यहाँ से रिटर्न किया तो जब भी वो स्क्वायर कॉल होगा तो पहले रेपर फंक्शन का जो सिंटेक्स होगा वो पूरा पूरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो रेपर फंक्शन भी हमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है रिजल्ट, तो वो रिटर्न रिजल्ट हमें यहाँ मिलेगा और हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि हम फंक्शन की कॉल कैसे काउंट कर सकते हैं।
आप 5 बार कॉल करेंगे तो 5 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अपन लूप लगा लेते हैं मान लो, ठीक है। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ एल नाम की, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की वैल्यूज़ है, और मैं लिखता हूँ 4 एलिमेंट इन एल। हर एलिमेंट का क्या कैलकुलेट करो, स्क्वायर कैलकुलेट करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि जो भी स्क्वायर कैलकुलेट उसको प्रिंट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर हमें न्यू लाइन में प्रिंट नहीं करना है, तो हम बीच में स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो ये लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार क्या होगा, काउंट की वैल्यू बढ़ेगी और हमें काउंट की वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। तो 1 4 9 16 25 क्या 8 बार चला है, 1 to 8, और काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि आप किस तरीके से रन हो रहा है, ठीक है। तो आप डेकोरेटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैंने स्क्वायर फंक्शन की कोई भी कोड चेंज करे बिना मैंने क्या करा, स्क्वायर फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है ये मुझे काउंट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ठीक है, एक डेकोरेटर बनाया, उस डेकोरेटर के अंदर स्क्वायर फंक्शन पास किया और उसको डेकोरेट करके हमने उसके अंदर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो डेकोरेटर का ये सिंटेक्स आपको समझ में आया, ठीक है। तो लेन एलियन जो फंक्शन हमारा इनबिल्ट फंक्शन उसको आप डेकोरेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यूजिंग रेप्स फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। तो अब देखिए डेकोरेटर जो होता है, जब भी हम डेकोरेटर बनाते हैं तो फंक्शन की जो जो भी डेकोरेट होता है वो ये नहीं बताता कि कौन सा फंक्शन हमने डेकोरेट किया है, तो ठीक है। तो फंक्शन की फंक्शनलिटी को क्या करता है, हाइड कर देता है। तो मुझे पता करना है कि फंक्शन का नेम क्या है या कुछ ऐसा कुछ है, तो मैं कैसे पता करूँगा, जैसे स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूँ स्क्वायर डॉट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा ये देखते हैं हम, मुझे क्या मिल रहा है, रेपर फंक्शन। क्यों मिल रहा है रेपर फंक्शन, मुझे स्क्वायर मिलना चाहिए ना, स्क्वायर फंक्शन का नेम प्रिंट किया तो स्क्वायर मिलना चाहिए, रेपर फंक्शन क्यों मिल रहा है। तो जब भी मैं स्क्वायर लिखूंगा तो ये डेकोरेटर चलेगा, और ये डेकोरेटर चलेगा तो क्या करेगा, ये इस रेपर स्क्वायर को लेगा, उसकी नया कोड बनाएगा और वो रेपर फंक्शन मुझे रिटर्न कर देगा। और जब भी ये जैसे स्क्वायर लिखा ना मैंने, वो स्क्वायर लिखते ही मेरा क्या हुआ, उस जगह पे रेपर फंक्शन का नया ऑब्जेक्ट आ गया, उस नया ऑब्जेक्ट का फिर नेम उसने प्रिंट किया, ठीक है। तो मैं कैसे कहूँगा कि भाई मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा ये स्क्वायर फंक्शन वाकई में सही है या नहीं। तो मैं क्या करता हम क्या हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हमारे पास एक सोल्यूशन है, हमारे पास एक पैकेज है फंक टूल्स नाम का, ठीक है। फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रेप्स, ठीक है। तो रेप्स नाम का हमारे पास एक डेकोरेटर है, ठीक है। उस डेकोरेटर को हम क्या करेंगे, इस रेपर फंक्शन के ऊपर लगा देंगे, इसे लगाएंगे @reps, ठीक है। और उसके ऊपर हम क्या पास कर देंगे, फंक पास कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर यदि मैं स्क्वायर फंक्शन को प्रिंट करता हूं तो अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा, आप देखो अब क्या प्रिंट हो रहा है, अब स्क्वायर प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, हमने इसको बता दिया है कि भैया जब भी कोई इस तरीके से प्रिंट करे फंक्शन को, तो क्या करो तुम, जो एक्चुअल फंक्शन है उसी का नाम बताओ, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन का क्या बताओ, जो एक्चुअल फंक्शन है वही नाम बताओ। अगर ये लाइन नहीं होती, ठीक है, तो क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा रेपर फंक्शन। लेकिन अगर ये लाइन लिखी है तो ये क्या प्रिंट करेगा, स्क्वायर, ठीक है। ये फंक यहाँ लिखा हुआ देखो, फंक टूल रेपर्स विल अपडेट द डेकोरेटर विद द डेकोरेटेड फंक्शन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो जो भी हमारा रेप्स @reps डेकोरेटर है वो क्या करेगा, @reps डेकोरेटर क्या करेगा, जो रेपर फंक्शन है उसको जो भी एट्रीब्यूट्स है फंक्शन के, एक्चुअल फंक्शन के, उनसे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भैया एक्चुअल फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज है, जब भी कोई एक्सेस करे तो यही बताएं। जैसे डॉग स्ट्रिंग वगैरह भी रहती है फंक्शन में, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन के अंदर डॉग स्ट्रिंग है, मान लो लिखा हुआ है कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, डॉग स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब मैं मान लो स्क्वायर फंक्शन की डॉग स्ट्रिंग प्रिंट करता हूँ, ठीक है, नेम अंडरस्कोर डॉग, ठीक है, और स्क्वायर
डॉट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, दोनों चीज़ अगर मैं प्रिंट करता हूँ और मेरे पास यहाँ रेप्स फंक्शन नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा? तो ये क्या करेगा, रेपर फंक्शन बताएगा, रेपर फंक्शन के अंदर कोई डॉग स्ट्रिंग है ही नहीं। ठीक है, तो ये बताएगा नहीं। अगर रेपर फंक्शन के अंदर डॉग स्ट्रिंग होती तो वो बताता है, क्या बताता? रेपर फंक्शन डॉग स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? रेपर फंक्शन बता रहा है और रेपर फंक्शन की डॉग स्ट्रिंग बता रहा है। लेकिन अगर यदि मैंने इसको बता दिया कि अपने डिटेल ना देते हुए क्या करो, जो एक्चुअल में तुमने फंक्शन डेकोरेट किया है उसकी डिटेल दो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, @reps और उस जो भी फंक्शन मुझे रिसीव हो रहा है एक्चुअल फंक्शन है उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह मुझे क्या बताएगा, स्क्वायर बताएगा और स्क्वायर फंक्शन की डॉग स्ट्रिंग बताएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि ये अगर यदि @reps नहीं लगा है तो क्या होगा, जो फंक्शन हमारा एक्चुअल में चल रहा है, जो एक्चुअल में डेकोरेटेड फंक्शन है, इस रेपर फंक्शन है, उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। अदरवाइज अगर यदि हमने रेप्स लगाया है तो ये जो इस रेपर फंक्शन की डेफिनेशन से इनको ना बताते हुए किसको बताएगा, जो एक्चुअल फंक्शन की चीज़ें हैं उन्हीं को बताएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मल्टीपल डेकोरेटर्स हम ऐसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो मेरे पास स्ट्रिंग लिखी हुई हेलो वर्ल्ड, या ऐसा ले लो कि ज़ील कंप्यूटर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बीच में स्पेस है ना, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ज़ील कंप्यूटर जो लिखा हुआ है ये मुझे आउटपुट में किस तरीके से मिले, मुझे कैपिटल लेटर्स में मिले ये। ठीक है, और इन दोनों को स्पेस, जो भी जहाँ से स्पेस हो वहाँ से सेपरेट हो जाए, मुझे इस तरीके का कुछ आउटपुट मिले। अब मैं मल्टीपल डेकोरेटर्स लगा सकता हूँ। मैं एक डेकोरेटर लगाऊंगा जो स्ट्रिंग को क्या कर रहा होगा, स्प्लिट कर रहा होगा। दूसरा डेकोरेटर क्या कर रहा होगा, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, दो डेकोरेटर मुझे अप्लाई करने हैं और दोनों डेकोरेटर के बाद मुझे आंसर में ज़ील कंप्यूटर्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक डेकोरेटर बनाऊंगा अपर नाम का। ठीक है, डेकोरेटर अपर केस नाम का डेकोरेटर बनाऊंगा, तो वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो मुझे क्या मिलेगा, ज़ील कंप्यूटर्स पूरा एक ही स्ट्रिंग के अंदर मिल जाएगा अपर केस में। ठीक है, दूसरा डेकोरेटर लगाऊंगा जो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को ब्रेक करेगा और स्प्लिट नाम का बना लूंगा। ठीक है, स्प्लिट स्ट्रिंग या कुछ इस टाइप का बना लेंगे, तो वो क्या करेगा, वो स्प्लिट करेगा स्ट्रिंग को स्पेस से और मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, फ्लो समझ में आया किस तरीके से करना। पहले मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा इसको स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, तो हम यह कैसे करते हैं, ये मैं आपको एक डेकोरेटर क्रिएट करके बताता हूँ। मल्टीपल डेकोरेटर आप कैसे अप्लाई करेंगे एक फंक्शन पे। ठीक है, जैसे मेरा एक फंक्शन है डिफाइन माई प्रिंट, ये सिर्फ क्या करता है, ये प्रिंट करता है ज़ील कंप्यूटर्स। ठीक है, ज़ील कंप्यूटर्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़ील कंप्यूटर से नॉर्मली प्रिंट ना करें। इसका काम इतना ही, इसको इस फंक्शन की डेफिनेशन में आप कोई चेंज नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रिंट करे वो अपर केस में करे और स्प्लिट करके प्रिंट करे, लेकिन इस फंक्शन की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, मुझे कॉल तो माई प्रिंट ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं नॉर्मली प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, ज़ील कंप्यूटर्स एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ज़ील कंप्यूटर्स एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अपर केस और स्प्लिटेड में आउटपुट आए, तो मैं क्या करूँगा, डेकोरेटर बनाऊंगा डिफाइन। क्या करना है, पहले तो अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो अपर डेकोरेटर बना लेता हूँ। ठीक है, अपर डेकोरेटर भी क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा। ठीक है, उसके बाद अंदर फिर क्या करेंगे, रेपर फंक्शन। ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट रेपर फंक्शन रिसीव नहीं हो रहे हैं। अब जो भी फंक्शन रिसीव हुआ है, ठीक है, नहीं इस तरीके से, ये तो प्रिंट कर रहा है सीधे, आपको रिटर्न करनी पड़ेगी यहाँ से स्ट्रिंग, क्योंकि बिना रिटर्न करे हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी फंक्शन रिसीव होगा वो क्या हमारे पास कहाँ होगा, रेपर फंक्शन में होगा। तो हम क्या करते हैं, केस नाम के वेरिएबल में क्या ले लेते हैं, फंक्शन कॉल के स्ट्रिंग को हम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है।
ठीक है, रिटर्न कर देंगे एस डॉट अपर, ठीक है। और फाइनली हमें क्या करना है, रिटर्न करना है रेपर फंक्शन को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्ट्रिंग जो भी हमारे पास आउटपुट में आया है, अब अभी हमारे पास क्या आउटपुट में आया होगा, देखो अभी अगर मैं माई प्रिंट को डेकोरेट करता हूँ, ठीक है, डेकोरेटेड फंक क्या है हमारा, अपर डेकोरेटर है, उसके अंदर क्या करा मैंने, माई प्रिंट पास करा, ठीक है, और डेकोरेटेड फंक को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, और जो भी रिटर्न होगा उसको प्रिंट कर लेता हूँ मैं। तो अभी क्या हो रहा होगा, अभी ZIL कंप्यूटर्स एज इट इज़ आ रहा है, कैसे आ रहा है, पूरा का पूरा अपर केस में आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, सबसे पहले तो माई प्रिंट फंक्शन यहाँ पास हुआ फंक में, ठीक है, हमारे पास रेपर फंक्शन का नया वर्जन किस में आया, डेकोरेटेड फंक्शन में आया, ठीक है। उसके बाद जब हमने डेकोरेटेड फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर, तो क्या हुआ, रेपर फंक्शन कोड चला, तो उसने फंक को चलाया, फंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माई प्रिंट को, तो उसने माई प्रिंट को चलाया, माई प्रिंट ने क्या किया, ZIL कंप्यूटर्स रिटर्न किया, ZIL कंप्यूटर्स एक स्ट्रिंग रिटर्न करी, तो उसने इस स्ट्रिंग को किस में स्टोर किया, एस में स्टोर किया, उसके बाद एस को अपर केस में कन्वर्ट किया और हमें रिटर्न कर दी। तो वो रिटर्न स्ट्रिंग कहाँ आई, अपर केस वाली पूरी यहाँ आई, और प्रिंट स्टेटमेंट ने क्या किया, उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये इतनी स्टोरी समझ में आई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है ये जो स्ट्रिंग है जो भी हमारे पास रिसीव हुई है, ठीक है, वो मैं क्या चाहता हूँ, वो पहले क्या हो, एक डेकोरेटेड फंक्शन 2 बने, जिसके अंदर क्या हो, एक डेकोरेटर हो जो क्या करे, स्प्लिट डेकोरेटर, ठीक है, स्प्लिट डेकोरेटर फंक्शन क्या करे, डेकोरेटेड फंक्शन को ले, ठीक है, और उसके बाद जो भी उसके अंदर उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करे और हमें रिटर्न कर दे, ठीक है। डेकोरेटेड फंक्शन 2 को मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं, डिफाइन स्प्लिट डेकोरेटर, ठीक है, ये भी एक फंक्शन लेगा, ठीक है, ये भी एक फंक्शन लेगा एज आर्ग्यूमेंट, उसके बाद इसके अंदर भी रेपर फंक्शन होगा, ठीक है। अब क्या करना है, स्प्लिट डेकोरेटर के अंदर भी क्या होगा, एक रेपर फंक्शन होगा, उसके अंदर क्या करना है, जो भी फंक्शन हमारे पास रिसीव हो उसको कॉल करके हमारे पास क्या करना है, स्ट्रिंग आई है में भी हमने फिर फंक्शन को कॉल किया, एक स्ट्रिंग आई है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को जो आई है हमारे पास उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, तो रिटर्न कर देंगे एस डॉट स्प्लिट, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न करना है रेपर फंक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट में आता है। अब देखो, अब हमारे पास लिस्ट आ रही है और उसमें ZIL अलग है और कंप्यूटर्स अलग है, ठीक है। कैसे, अब इस पूरे कोड को हम समझते हैं कि रन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यहाँ 2 सिनेरियो है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ठीक है, हमने जैसे ही हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ZIL कंप्यूटर्स को जो भी हमारी स्ट्रिंग उसको करना है अपर केस में कन्वर्ट करना है। हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हमने एक डेकोरेटर अपर डेकोरेटर नाम का बनाया, जो हमें एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा, और वो फंक्शन क्या करेगा, वो स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। तो माई प्रिंट यहाँ पास किया, माई प्रिंट फंक में रिसीव हुआ, फंक को कॉल किया, तो फंक क्या है, फंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माई प्रिंट को, तो माई यहाँ कॉल हुआ तो क्या होगा, ये ZIL कंप्यूटर से रिटर्न हुआ, और कहाँ में रिसीव हुआ, एस में रिसीव हुआ, ठीक है। उस एस को हमने अपर केस में कन्वर्ट किया और रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये डेकोरेटेड फंक्शन क्या कर रहा है, डेकोरेटेड फंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेकोरेटेड फंक इस पूरे कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो इतना कोड तो हमें डेकोरेटेड फंक के थ्रू मिल गया। अब जब जैसे ही हमें ये नया फंक्शन मिला, अब इस नए फंक्शन में का काम था कि एस को अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करना, लेकिन जैसे ही ये डेकोरेटेड फंक्शन मिला, अब इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको हमें स्प्लिट करना है। तो नया डेकोरेटर क्या था हमारा, स्प्लिट डेकोरेटर, तो स्प्लिट डेकोरेटर के अंदर हमने क्या पास कर दिया, डेकोरेटेड फंक्शन, कि जो भी डेकोरेटेड फंक्शन के अंदर आया है वो लो, और उसके बाद क्या करो, इसको स्प्लिट करो। तो यहाँ भी ये फंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फंक कर रहा है इसको रिप्रेजेंट, डेकोरेटेड फंक को, ठीक है। तो इसने क्या करा, डेकोरेटेड फंक को कॉल किया। तो अब ये जब भी हम ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक, डेकोरेटेड फंक को, तो यहाँ हमने डेकोरेटेड फंक को कॉल किया, मतलब क्या हुआ, ये कोड चलेगा, ये कोड चलेगा तो क्या होगा, पहले ये फंक कॉल होगा, ये फंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माई प्रिंट को, तो यहाँ ZIL कंप्यूटर्स आया,
ठीक है, जिल कंप्यूटर्स आया, उसको अपर केस में कन्वर्ट करके कहाँ रिटर्न हुआ, यहाँ हुआ। तो ये इस एस में क्या आया, इस एस में जिल कंप्यूटर्स इस तरीके से आया, ठीक है, पूरा अपर केस में। और एस डॉट स्प्लिट मतलब जिल कंप्यूटर्स जो अपर केस में आया उसको स्प्लिट किया और कहाँ रिटर्न करांगा, डेकोरेटर 2 को। जब मैं डेकोरेटर 2 को कॉल करूंगा तो ये कोड चलेगा और इसके अंदर ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कोड चला रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ जैसे मैंने इसको कॉल किया तो पहले ये कोड चलेगा, ये कोड चलेगा, तो इसके अंदर ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, तो ये कोड चलेगा। और सबसे पहले एस में ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है माई प्रिंट को। तो सबसे पहले माई प्रिंट चला, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रही है, लेकिन माई प्रिंट चला, माई प्रिंट ने यहाँ जिल कंप्यूटर रिटर्न किया, इस एस में जिल कंप्यूटर आया, उसने उसको अपर केस में कन्वर्ट करके यहाँ रिटर्न किया, इसने जिल कंप्यूटर जो अपर केस में आया उसको स्प्लिट करके यहाँ रिटर्न किया, कहाँ रिटर्न किया, यहाँ रिटर्न किया, ठीक है। तो इस तरीके समझ में आया, जैसे मैंने इसको कॉल किया, ठीक है। तो ये अगर यदि मैं इस तरीके से डेकोरेटर अप्लाई ना करूँ, ये तो मैंने एक एक करके अप्लाई किया है। अब हमारा जो पुराना एक और सिंटेक्स है हमारे पास, उसके थ्रू हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ये एक तरीका है डेकोरेटर अप्लाई करने का, दूसरा तरीका भी हमारे पास @ लगाकर, तो उसके थ्रू हम कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, ये मैंने ब्रेक डाउन करके बताया कि 1 by 1 कैसे चल रहा है, ठीक है। अब मुझे कॉल तो माई प्रिंट फंक्शन करना है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ माई प्रिंट के अंदर में एक डेकोरेटर अपर डेकोरेट पहले लगा देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इस माई प्रिंट जो भी रिटर्न होगा प्रिंट भी करवाना है, ठीक है। तो जिल कंप्यूटर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब क्या चाहता हूँ मैं कि दूसरा डेकोरेटर लगे इसके ऊपर, कौन सा, स्प्लिट डेकोरेटर। तो देखो क्या मिल रहा है, जिल कंप्यूटर्स और स्प्लिट डेकोरेटर। अगर मैं इन डेकोरेटर की जगह शिफ्ट कर दूँ तो क्या होगा, ठीक है, अपर डेकोरेटर ऊपर चला गया, स्प्लिट डेकोरेटर नीचे आ गया, तो क्या होगा, तो हमारे पास एरर आ जाएगी, लिस्ट ऑब्जेक्ट नो हैज़ नो एट्रीब्यूट अपर। क्यों, पहले स्प्लिट डेकोरेटर चला तो उसने पहले लिस्ट बना दिया कि जिल और कंप्यूटर से अलग बन गई, उसके बाद हमने अपर डेकोरेटर कॉल किया तो अपर डेकोरेटर में एस में क्या गया होगा, लिस्ट गई होगी। तो लिस्ट के तो कोई अपर नाम की मेथड है ही नहीं, तो आप डेकोरेटर की पोजीशन स्वैप नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डेकोरेटर पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा। अगर आपने जगह स्वैप करी उनकी, एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, अगर आपने स्वैप किया ऑर्डर तो आपको एट्रीब्यूट में एरर आ सकती है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सिंटेक्स ये है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा डेकोरेटर चलेगा, जो 1 by 1, सबसे पहले अपर डेकोरेटर चला, उसके बाद स्प्लिट डेकोरेटर चला, ठीक है। तो जो फंक्शन के जस्ट ऊपर होगा वो पहले, उसके बाद नेक्स्ट वाला, उसके बाद उसके ऊपर तीसरा होगा तो वो वाला, ठीक है। आप मल्टीपल डेकोरेटर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डेकोरेटर का आर्ग्यूमेंट किस तरीके, आंसर क्या आएगा, क्या रिटर्न हो गया आएगा, उसके हिसाब से आपको डेकोरेटर अप्लाई करने पड़ेंगे। आप आर्बिटरी डेकोरेटर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, अदरवाइज एरर आ सकती है, ठीक है। एक और समझ में आया आपको, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या कहा कि डेकोरेटर को हम फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं और क्लास के थ्रू भी बना। तो हमने अब तक जो डिस्कस किया वो सारे फंक्शन के थ्रू हमने डेकोरेटर बनाए। तो क्लास के थ्रू कैसे बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि क्लास के अंदर क्या होता है। हमने बहुत सारी मैजिक मेथड पढ़ी है, तो एक मैजिक मेथड होती है अंडरस्कोर कॉल मेथड, ठीक है। तो जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक न्यू मेथड चलती है, उसके बाद इनिट मेथड चलती है। लेकिन अगर मैंने क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मेरे पास क्लास है ए नाम की क्लास है, ठीक है, क्लास ए है, ठीक है, उसके अंदर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। लेकिन मैंने क्या किया कि ए ऑब्जेक्ट बनाया क्लास ए का, ठीक है। अब ये जो ए बना है ये क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ए को कॉल कर दूं तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ ऐसे में, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैंने इसको कॉल कर दिया तो क्या होगा। तो जब भी आप ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट के आगे से पेरेंथेसिस लगाते हैं, तो क्लास के अंदर एक मेथड अगर आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, अंडरस्कोर कॉल मेथड। अगर आपने ऐसा किया है तो जब भी आप ऑब्जेक्ट के आगे पेरेंथेसिस लगाएंगे तो क्या होगा, कॉल मेथड रन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो कोई भी कोड लिखा होगा वो चलेगा। बात समझ में, जब भी आप ऑब्जेक्ट जैसे क्लास के ऑब्जेक्ट के आगे पेरेंथेसिस लगाएंगे तो क्लास के अंदर एक मैजिक मेथड होती है अंडरस्कोर कॉल, अगर आपने वो डिफाइन करी है तो वो मेथड चल जाएगी, अदरवाइज नहीं चलेगी, ठीक है। तो हम जब भी डेकोरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम उसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं। डेकोरेटर अप्लाई करा, फू के ऊपर डेकोरेटर अप्लाई किया, मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करा, डेकोरेटर के अंदर फू पास कर दिया, ठीक है। तो ये सिंटेक्स इससे कैसे मैच होगा, ठीक है। तो आप ये डेकोरेटर लिखा मतलब क्या हुआ, ये क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना होगा, उस नए ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया, फू कॉल किया, उस नए ऑब्जेक्ट को उसके अंदर फू पास कर दिया, ठीक है। तो क्या कॉल होगा, ये कॉल मेथड चलेगी, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट की तरह हम रिसीव कर लेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो क्लास
के थ्रू हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी क्लास का इसका ऑब्जेक्ट बना होगा, इस क्लास का डेकोरेटर क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है, जैसे हमने एट द रेट लिखा सबसे पहले क्या होगा, डेकोरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्ट कॉल होगा। तो डेकोरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा तो वो क्या करेगा, एक आर्गुमेंट रिसीव करेगा। क्या आर्गुमेंट, कि कौन सा फंक्शन आप को डेकोरेट कर रहे हैं। तो हमने फू फंक्शन डेकोरेट किया, तो वो आर्गुमेंट कहाँ पास होगा, वो आर्गुमेंट पास होगा इनिट फंक्शन में, ठीक है। इनिट फंक्शन में क्या करा हमने, हमें पता चल गया कि कौन सा फंक्शन डेकोरेट हो रहा है, तो उस फंक्शन को हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया कि हमने एक लोकल क्लास का मेंबर वेरिएबल बनाया फंक नाम का, उसके अंदर उस फंक्शन को हमने रख लिया कि भैया ये जो डेकोरेटर, ये जो ऑब्जेक्ट बना है क्लास का, ये इस फंक्शन के लिए बना है, इस फंक्शन को डेकोरेट करने के लिए बना है। और जब भी ये कॉल होगा तो कौन सी मेथड चला दो, अंडरस्कोर कॉल मेथड चला दो। और इसने एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन ये लाइन करी है, उसके अलावा उसने क्या करा, नॉर्मल फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई। तो क्लास के अंदर, क्लास के थ्रू सिंपल सी मेथड है कि आपको अंडरस्कोर कॉल मेथड को, कॉल मेथड बनानी है और उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करना है, जिस फंक्शन को आप डेकोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्लास के थ्रू बना सकते हैं, आप फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। तो हम एक डेकोरेटर बना के देख लेते हैं, कौन सा वाला, स्क्वायर वाला, ठीक है, कि स्क्वायर फंक्शन को हम कैसे डेकोरेट करेंगे क्लास के थ्रू, ठीक है। बाकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे तो आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन सोल्व करने की, ठीक है। तो हम एक डेकोरेटर बना लेते हैं, क्लास, ठीक है, क्लास डेकोरेटर नाम की क्लास है, ठीक, क्लास का नाम ही डेकोरेटर है, ठीक है। इसके अंदर करना, डिफाइन करना इनिट मेथड, ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा सेल्फ डॉट फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, सेल्फ डॉट फंक्शन इक्वल टू फंक, ठीक है। ठीक है, उसका हमें करना, डिफाइन करना अंडरस्कोर कॉल मेथड को, कॉल मेथड के अंदर हमें क्या करना है, हमें कोई एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है तो हम कर लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं हम कैलकुलेटिंग स्क्वायर, ठीक है। और कुछ आर्ग्यूमेंट भी रिसीव करने होंगे, ठीक है, कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ, उसका हमें क्या करना है, सेल्फ डॉट, जो भी फंक्शन हम डेकोरेट कर रहे हैं उस फंक्शन को हमें कॉल करना है, उसके अंदर हमें एक्स पास कर दिया, इसका रिजल्ट जो भी आएगा हमने रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। इतना हमने एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन कर लिया, हमने स्क्वायर फंक्शन बनाया, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन आर्ग्यूमेंट देगा एक्स, क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हम स्क्वायर फंक्शन को डेकोरेट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे @ डेकोरेटर और हम स्क्वायर को कॉल कर लेंगे। हमें 5 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, SQUARE, ठीक है। तो क्या क्या लिख रहा है, कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ 5 और स्क्वायर क्या है हमारे पास 25 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट किस तरीके से रिसीव हुए, वहाँ हम आर्ग्यूमेंट रेपर फंक्शन के अंदर रिसीव कर रहे थे, यहाँ हम आर्ग्यूमेंट कहाँ रिसीव करेंगे, कॉल मेथड के अंदर, ठीक है। ठीक है, हमारा रिजल्ट क्या है 25, आप किसी का भी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 25 का स्क्वायर कैलकुलेट करिए तो कितना आना चाहिए 625, ठीक है, 625 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से चल रहा है ये। आप बाकी जो हमने कोड देखे हैं, फंक्शन कॉल कैसे हम कितनी बार फंक्शन कॉल हुआ है, और भी जो हमने डेकोरेटर डिस्कस करें वो सारे आप क्लास के थ्रू बना के देखिएगा और फंक्शन के थ्रू भी एक बार और ट्राई करिएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप ट्राई करिएगा सोल्व करने की, ठीक है। एक फंक्शन ये रहा, ठीक है, आप ट्राई करिएगा कि इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। ये एक डेकोरेटर बना हुआ है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है और यहाँ पे हमने इसको डेकोरेट किया है और उसके बाद हमने कॉल किया है, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। उसके बाद एक और कोड ये है, तो इसका आउटपुट क्या आता है ये भी आप ट्राई करिएगा। यहाँ पे मल्टीपल डेकोरेटर्स लगे हैं, ठीक है। तो आप, मैं स्क्रीन के लिए थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन है,
वो है ये एक डेकोरेटर फंक्शन फिर से बना हुआ है, उसके ऊपर हमने डेकोरेटर लगाया है, ठीक है। तो आप ये भी ट्राई करिएगा, ठीक है। थैंक यू। डेकोरेटर्स में इतना ही है, और उसके अलावा हम आगे डिस्कस करेंगे। अब रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह जो पाइथन के एडवांस टॉपिक्स हैं, डेकोरेटर भी एक एडवांस टॉपिक था पाइथन में, वो हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। और आपको कोई भी क्यूरी हो प्लेसमेंट प्रिपरेशन या गेट प्रिपरेशन के लिए या फिर पाइथन के लिए, तो आप गेटरजेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।